नमस्कार साथियों। तो आज है 12 फरवरी 2026। देखिए, बाजार आज शुरू से लेके क्लोजिंग तक काफ़ी वीक था, जहां पे निफ्टी 50 25,807 पॉइंट पे क्लोजिंग दिया, लगभग 0.57% गिरावट के साथ। अब देखिए, मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि कल शुक्रवार के दिन क्या होगा, क्योंकि अभी ग्लोबल मार्केट बहुत वीक चल रहा है। हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर वो भी बहुत वीक चल रहा है। ठीक है, सो दोस्तों, इस वीडियो में हम मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की जो आखिरी 3-4 मिनट पे अब मार्केट को एनालिसिस करेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट किस तरह मूव कर सकता है। उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया LKP सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि आज थोड़ा सा वीक था ना बाजार, तो जिसके बेस पे अब इन्होंने कहा कि नीचे की तरफ सपोर्ट पॉइंट एक हो गया 25,750, दूसरा हो गया 25,500। मतलब इनकेस अगर कल 25,750 क्रॉस कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, ठीक है, और अपर हैंड में 26,000 की लेवल को ही एज ए रेजिस्टेंस पॉइंट मेंशन किया। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी कहा है कि आज की डेट में कहीं ना कहीं निफ्टी एक बहुत ही नैरो रेंज के आसपास ट्रेड किया। मतलब लोअर साइड में 25,750 और अपर साइड में 25,850। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मतलब कल 13 तारीख किस तरफ जाएगा बाजार? जो भी आपको लग रहा है कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब सेम टॉपिक को देखिए कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा। देखिए, टेक्निकल व्यू, बियर में गेट चार्ज इफ निफ्टी डिसिसिवली ब्रेक 25,800। तो दूसरे एनालिस्ट के हिसाब से अगर निफ्टी 50 25,800 को ब्रेक कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं बाजार और बेरिश हो सकता है। ठीक है, अनटिल देन होप फॉर 26,000 रिमेन। तो जब तक ना 26,000 को क्रॉस कर जाए तब तक देखिए कोई होप नहीं है, यही बेसिकली कहा। अच्छा, बैंक निफ्टी के लिए क्या कहा? बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म। बैंक निफ्टी सही है, बैंक निफ्टी तो पिछले मैं कहूँगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार और आज बृहस्पतिवार बैक टू बैक 60,500 के ऊपर फुल्ली स्टेबल है। बैंक निफ्टी की पोजीशन को लेकर उतना चिंता नहीं है, बट निफ्टी 50 लगातार स्लिप कर रहा है, और खास करके अभी IT सेक्टर स्लिप करना शुरू कर दिया है ना। अच्छा, तो निफ्टी 50 के लिए सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया 25,800, बट मुझे नहीं लगता है कि कल 25,800 सपोर्ट होगा, बिकॉज मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और अपर साइड में रेजिस्टेंस मेंशन किया 26,000 को। खैर, इस टॉपिक को दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे और अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे, तो अंत तक देखते जाइए। बट अभी देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ वाइटल जानकारी शेयर करूंगा आपके साथ। थोड़ा पेशेंसफुली देखते और सुनते और समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहले देखिए, आज दिन की पहली वीडियो में ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ, सॉरी दिन की दूसरी वीडियो में भारत की CPI डेटा, जिनको नहीं मालूम थोड़ा सा आप देख लीजिए। ठीक है, अच्छा, आज भारत की जनवरी महीने की CPI इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ। एक्चुअल डेटा था 2.75%, जो फोरकास्ट आया था 2.40%, प्रीवियस मंथ पे था 1.33%। तो मतलब यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी इंक्रीज हुआ, इवन जो फोरकास्ट किया गया था उससे भी थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। ठीक है, ये रहा आज भारत की CPI इन्फ्लेशन डेटा। लेट्स से इसका इम्पैक्ट आपको कल कैसे देखने को मिलता है। अच्छा, गोल्डमैन सैच की तरफ से एक बहुत वाइटल रिपोर्ट। Goldman Sachs sees India's GDP growth at 6.9% in 2026. Say US trade deal to add 20 basis point या BPS। तो गोल्डमैन सैच के हिसाब से रिसेंटली जो भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड साइन हुआ, या जो टैरिफ कट हुआ है 50% से कम करके 18% हुआ, वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगा। और जो इसके पहले गोल्डमैन सैच की फोरकास्ट था 6.7%, उसको और 20 बेसिस पॉइंट या 0.2% इंक्रीज करके जो फ्रेश फोरकास्ट किया है 6.9% के। ठीक है, मतलब ये जो 2026 कैलेंडर ईयर चल रहा है उसकी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए, आज यूके यूनाइटेड किंगडम की GDP डेटा आउट हुआ पिछले क्वार्टर की। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, बहुत ही फ्लैट कह सकते हो, कुछ खास इस बार ग्रोथ देखने को नहीं मिला। देखिए, टोटल 0.1% की इस बार ग्रोथ हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर। और यूरोप तो ऑलरेडी स्ट्रगल करना शुरू कर दिया है, मतलब पिछले 1.5-2 साल से ही स्ट्रगल कर रहा है और अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। देखिए, वही चीज मेंशन की, यूके इकोनॉमी स्ट्रगल फॉर ग्रोथ इन फ्रेश ब्लो टू गवर्नमेंट। ओके, अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके एमकाई की तरफ से। एमकाई मतलब एमकाई ग्लोबल। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर कैन होल्ड गोल्ड सिल्वर, न्यू इन्वेस्टर्स में एलोकेट 5 to 10%। अच्छा, इसका मतलब क्या? देखिए, मान लीजिए कि आपने ऑलरेडी गोल्ड और सिल्वर में निवेश करके रखा है, ठीक है, तो आपको होल्ड करने के लिए कह रहा है।
कौन, एमकाई ग्लोबल ने, कि आप होल्ड कर सकते हो। और जो न्यू इन्वेस्टर्स मतलब जो अभी तक होल्ड मतलब गोल्ड और सिल्वर में निवेश नहीं किया, वो चाहे तो अपने टोटल पोर्टफोलियो की 5 से 10% एलोकेट कर सकता है गोल्ड और सिल्वर। मतलब मेरे हिसाब से इससे ज्यादा करने की आवश्यक नहीं है, ठीक है। अगर आपके मान लीजिए कि पोर्टफोलियो की साइज है 1 लाख, तो यहाँ पे 5-8 हज़ार 10 हज़ार तक मैक्सिमम कर सकते हो, उससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे एमकाई ग्लोबल ने कहा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, रिपोर्ट आ रहा है आपके केकेआर मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं, केकेआर मतलब एक बहुत बड़ी फंड कंपनी, ठीक है। अच्छा केकेआर की जो चीफ है उनकी तरफ से ये जो स्टेटमेंट आया है, इंडिया स्टॉक मार्केट विल हैव अ बेटर ईयर इन 2026। आई होप सो कि इनकी बात सच होगा 2026 के अंत पे। खैर अभी तो फरवरी महीना चल रहा है, मतलब साल की दूसरे महीना चल रहा है, अभी तक तो कुछ वैसे खास हमें देखने को नहीं मिला। आशा रखता हूँ कि धीरे धीरे करके रिकवर करेगा, बिकॉज एफआईएस की फ्लो आ रहा है, ठीक है। ये मैं कहूँगा सबसे प्लस पॉइंट है रिसेंटली। अच्छा मुथूट फाइनेंस रेस फाइनेंशियल 26 ग्रोथ व्यू आफ्टर प्रॉफिट सर्च। बाय द वे दोस्तों, आज वैसे तो बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है, कोल इंडिया, एचएल, आईआरसीटीसी, मुथूट फाइनेंस मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, ठीक है। इसके ऊपर जानकारी अगर आपने नहीं देखा देख लेना। अच्छा तो मुथूट फाइनेंस की देखिए रिजल्ट तो अमेजिंग हुआ, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, ठीक है। मोर देन 100% की ग्रोथ रखा है कंपनी प्रॉफिट में, इवन कुछ कुछ जगह पे और भी अच्छा किया है। तो ये इसके ऊपर बेस करके कंपनी की तरफ से जो आज ग्रोथ गाइडेंस आया है, ग्रोथ गाइडेंस पता है ना, उसको कंपनी बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया पता है, बहुत बढ़ा दिया। ये देखिए जो पिछले बार मतलब पिछले क्वार्टर के साथ 30-35% की ग्रोथ की फोरकास्ट किया था, इस बार कंपनी ने उसको बढ़ा के 44 से लेकर 45 कर दिया, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए कल मुथूट फाइनेंस के शेयर में एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है, ठीक है। तो कल मुथूट फाइनेंस के शेयर पर मैं कहूंगा खास करके नजर रखिए, शेयर स्काई रॉकेट बन सकता है, पॉसिबल ही है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, आपको पता होगा परसों आपको मैं इन्फॉर्म किया था कि भेल के अंदर सरकार ओएफएस के थ्रू अपना स्टेक बेचेगा, तो रेस्पॉन्स आज बहुत जबरदस्त मिला। 1.34 टाइम्स टोटल सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिला, ओके, भेल की ओएफएस में। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से, इंडिया रशिया टाइज कंटिन्यू टू ग्रो अक्रॉस ट्रेड, डिफेंस एंड कल्चरल सेक्टर। तो भारत और रशिया के बीच यहाँ पे जो टाइज है इन सब क्षेत्रों पे लगातार इंप्रूव कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डिफेंस बताने से याद हुआ, आज एक और अहम अपडेट है। अपडेट क्या है कि ये जो राफेल वाला डील, जिसके कारण भारत की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने मतलब डैक ने अप्रूवल दे दिया, इंडिया मेक 3.25 लाख करोड़ बेट ऑन 114, कितना खरीदेगा भारत फ्रांस से, 114 फ्रांस फाइटर जेट टू बूस्ट डिफेंस मसल। और याद रखना ये जो 114 टोटल अप्रूवल मिला है, इसमें कुछ तो आप फ्रांस से ही आएगा यहाँ पे मैन्युफैक्चर होके, और कुछ याद रखना भारत में ही मैन्युफैक्चर करेगा। और सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि इसमें जो भारत को सोर्स कोड मिलेगा, सोर्स कोड होता है ना, और क्योंकि ये टोटली कस्टमाइज रहेगा, याद रखना, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे सवाल आ रहा है कि सर राफेल एक मतलब राफेल की जो एक एक यूनिट की प्राइस उतना भी नहीं है यहाँ पे जितना फ्रांस चार्ज कर रहा है भारत से। तो एक्चुअली इसके पीछे कारण क्या है कि ये जो राफेल भारत खरीदने जा रहा है ना, ये कस्टमाइज्ड राफेल है, याद रखना। मतलब जो इंडियन एयरफोर्स को एक्चुअली चाहिए उस हिसाब से, वेदर के हिसाब से, नेवी के हिसाब से, एयरफोर्स के हिसाब से अलग अलग ऐसे कस्टमाइज किया है, जिस वजह से इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। ये याद रखना। तो ऑलरेडी भारत मतलब भारत की जो सेना है 36 राफेल तो ऑपरेट कर ही रहा है, तो और 114 ऐड होगा, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 114 प्लस 36 मतलब 150 के ऊपर राफेल बन जाएगा भारत की सेना के पास। भाई देखो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और एक और छोटा सा रिक्वेस्ट, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इस चैनल पे मतलब रात की 12 बजे की वीडियो, भाई बहुत सारे बहुत मतलब ढेरों सारे आज जियोपॉलिटिकल अपडेट है इंटरेस्टिंग, जो आपको मैं शेयर करूंगा, देखना मत भूलना, ठीक है। आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल पे मिल जाएगा, सब्सक्राइब कीजिए, सुबह उठ के देख लेना, इंपॉर्टेंट है। बट फिलहाल आप इतना तो आप देख ही सकते हो कि अभी यूएस मार्केट की मूड बहुत खराब चल रहा है। बहुत खराब चलने के पीछे भी कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशन। ये देखिए 11:53 ओपनिंग ठीक ठाक था, पॉजिटिव में ओपनिंग, अभी देखिए डॉ जोन्स 1.10% नीचे आ चुका है। दूसरी तरफ नैस्डैक की पोजीशन तो और भी खराब, ये देखिए 1.62% नीचे।
एक और बात आप देख लीजिए, कल दोस्तों फिर से आपके पास अगर गोल्ड एंड सिल्वर की ईटीएफ है तो तैयार हो जाएगी, कल गोल्ड एंड सिल्वर में फिर से ड्रॉप हो सकता है ईटीएफ में। ये देखिए अभी सिल्वर की प्राइस लगभग 2.5% नीचे आ चुका है। अच्छा, इसके पीछे क्या कारण है एकदम शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ। सिल्वर तो और ज्यादा लगभग 9-10% ये देखिए नीचे आ चुका है। देखिए 9-10% नीचे चल रहा है, 9-10% नीचे चल रहा है। तो कल सिल्वर एंड गोल्ड फिर से दोस्तों गिरेगा, मतलब ईटीएफ में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे क्या कारण है कि रशिया और यूएस फिर से डॉलर जो सिस्टम है उसको इम्पोज कर सकता है, मतलब लागू कर सकता है। और जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस में जो लगातार तेजी हो रहा था, बहुत सारे रीजन तो है, बट उनमें से एक रीजन ये भी था कि डी डॉलराइजेशन। अब डॉलर सिस्टम फिर से लागू करेगा, मतलब जो रशिया और यूएस के बीच व्यापार होगा, ट्रेड होगा, वो टोटल डॉलर में होगा। तो जिस वजह से डॉलर और स्ट्रांग होगा, और याद रखना डॉलर जितना स्ट्रांग होगा वो चाइना के लिए बहुत बुरी बात है, और हमारे जो कम्युनिटी मार्केट है उसके लिए बुरी बात है। समझ आ चुका है। तो यूएस ऐसा क्यों कर रहा है, चाइना को और ज्यादा काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा दिया। और जिस वजह से भी डॉलर आप क्या कहते हैं, गोल्ड और सिल्वर आप देख सकते हो, खास करके सिल्वर काफी नीचे आ चुका है, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट में समझा दिया, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस टॉपिक को। आज रात की अपडेट, एकदम लेटेस्ट अपडेट। और जिस वजह से आप देखिए लगातार कमोडिटी मार्केट में गिरावट हो रही है। देखिए क्रूड भी लगभग 1.83% नीचे आ चुका है, जबकि मिडिल ईस्ट में अभी भी टेंशन है। वहां पे ऐसा नहीं कि टेंशन खत्म हो गया है, उसके बावजूद भी क्रूड नीचे आ चुका है। तो कल कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर भी पिट सकता है, याद रखना, टोटल मेटल सेक्टर। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन काइंड ऑफ फ्लैट चल रहा है। अच्छा, फिलहाल कल आईटी सेक्टर फिर से गिर सकता है, याद रखना, कल आईटी सेक्टर फिर से गिर सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, विप्रो एडीआर वर्जन 4% नीचे आ चुका है। इन्फोसिस एडीआर वर्जन और नीचे 8-8.5% नीचे, इन्फोसिस 8.5% नीचे आ चुका है। कल इन्फोसिस बहुत पीटेगा, और इन्फोसिस की वेटेज बहुत ज्यादा है निफ्टी 50 में, याद रखना। आईसीआईसीआई बैंक की एडीआर वर्जन फिर भी चलो 1% ऊपर चल रहा है, और एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 1% नीचे चल रहा है, ठीक है। तो मतलब फिलहाल मूड सही नहीं है मार्केट की, और गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन बहुत नीचे आ चुका है। ये देखिए, ये देखिए, ये आज रात की अपडेट है। गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे दिख रहा है आपको, 25,709 पॉइंट पे, जबकि आज निफ्टी 50 कहाँ पे क्लोजिंग दिया पता है, ये देखिए, ये देखिए, लगभग लगभग मान के चलिए 100 पॉइंट नीचे। अभी अभी 100 पॉइंट नीचे, मतलब प्रीमियम एडजस्ट ना करने के बाद, ठीक है। प्रीमियम अगर हम एडजस्ट करें तो और नीचे चल रहा है। अब देखिए, ये भी फैक्ट है कि देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, ये अभी की अपडेट दे रहा हूँ आपको मैं, मतलब आज रात की, अभी ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10:30 की, ठीक है। ये अभी की अपडेट है, कल सुबह होते होते कुछ और भी हो सकता है, या इससे और खराब भी हो सकता है। तो जो भी होगा मेंटली प्रिपेयर रहिए। और दोस्तों मैं एक काम करूंगा, मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कल सुबह की जो ये जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है ना, उसकी जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो हो सके तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो करके जरूर रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और सुबह एक बार देख लेना जरूर। बाय द वे, मार्केट में देखिए बहुत सारे नेगेटिव चीज तो हो रहा है, बट सबसे मतलब यहाँ पे कहूँगा एडवांटेज या एक्स फैक्टर क्या पता है, अभी एफएस की खरीदारी चल रहा है। और ये जो हफ्ता, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और आज बृहस्पतिवार, बैक टू बैक 4 दिन एफएस ने खरीदा है। भले ही देखिए कम ज्यादा, क्वांटिटी वाइज कम ज्यादा, बट खरीदा है, इनफ्लो आया है। आज भी 108 करोड़ की खरीदा एफएस ने, डीएस ने खरीदा 276 करोड़, बट खरीदा मतलब खरीदा है एटलीस्ट, है ना। तो ये बेस्ट चीज हुआ है। अच्छा, बाकी मिडिल ईस्ट की तरफ से वही पुरानी चीज चल रहा है। और TA35 मतलब इसराइल की टॉप इंडेक्स आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, 0.72% पॉजिटिव में आके, ठीक है। बट फिलहाल मैं कहूँगा ग्लोबल मार्केट या अभी जो हमारी गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर एक्चुअली बहुत वीक चल रहा है। तो अगर कल सुबह तक बदल गया तो चलो अच्छी बात है, अगर नहीं बदला, जिसका चांस ही मोस्टली लग रहा है, तो कहीं ना कहीं कल पिट सकता है मार्केट। चलिए, तो दोस्तों मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब देखिए, जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए हमेशा अपडेट रहिए, अपडेटेड रहिए, ठीक है। देखिए मैं जानकारी आपको दे देता हूँ, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप तक पहुंच नहीं पाता वीडियो, ओके।
बाय द वे कल सुबह गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर मैं इंस्टाग्राम में दे दूंगा, देख लेना। और आप लोग भी एक काम करना कि सुबह सुबह गूगल में जाके डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की जो फ्यूचर है उसको भी देख लेना, तो आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में अंदाजा मिल जाएगा। अच्छा, कल के लिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर ध्यान से नोट करना। सबसे पहले आज आईटी सेक्टर पिटा है, कल और भी पिट सकता है। दूसरा, अभी गोल्ड एंड सिल्वर नीचे, तो जिस वजह से कल मेटल भी पिट सकता है। ये दो प्राइम सेक्टर कल पिट सकता है। ये दो प्राइम सेक्टर कल मैं आपको ब्रैकेट में लिख के देता हूं, कल डाउन जा सकता है। ठीक है, तो कल मार्केट की मसीहा सिर्फ एक ही सेक्टर बनेगा। जी हाँ, नन अदर देन बैंक निफ्टी एंड एंटायर फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। कल चाहे तो बाजार को ये जो सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर ये बचा सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न। मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल आपको एक एक दिन को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल जो आपको मैं लास्ट डे कहा था, यहाँ पे जो आपको दो इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, ये हो गया आपका रेड कलर की लाइन मतलब 50 दिन की EMA, ब्लू कलर की लाइन मतलब 20 डेज की EMA। EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फिलहाल देखिए आज इसके ऊपर तो सपोर्ट मिल गया, तो क्या कल इसके ऊपर सपोर्ट मिलेगा? आई डोंट थिंक सो। कल कहीं ना कहीं अगर वीक ओपनिंग हुआ तो यही लेवल पे बन जाएगा रेजिस्टेंस, सपोर्ट मिलना दूर की बात है। ठीक है, अब देखिए फिलहाल अभी की जो स्थिति है ना, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 4 घंटे की चार्ट पैटर्न में बेटर दिख रहा है। 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, ध्यान से देखना। अब लोअर साइड में नीचे की तरफ, क्योंकि जिसका चांस सबसे ज्यादा है वही हम सबसे पहले चर्चा करेंगे लोअर साइड आने का। तो सबसे पहले नीचे की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे जो 20 डेज की EMA जिसका नंबर यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है 25,625 के आसपास, तो ये बनेगा कल सबसे पहला सपोर्ट जोन इनकेस नीचे की तरफ मूव करना शुरू किया तो। अच्छा, मान लीजिए कि कल इस लेवल को भी तोड़ के नीचे आ गया, मतलब एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो पे आप कह सकते हो। वर्स्ट केस सिनेरियो पे क्या हो सकता है, सबसे एकदम खराब से खराब सिचुएशन पे, तो उसके नीचे और एक लेवल है लगभग 25,500। ठीक है, मैं आपको एक बार फ्रेश करके लिख के देता हूँ। अच्छा, तो कल सबसे पहला जो सपोर्ट बनेगा 25,630 के आसपास मान लीजिए, ये सपोर्ट नंबर 1। और उसके बाद मान लीजिए कि सपोर्ट नंबर 1 ब्रेक हो गया तो 25,500 ये बनेगा सपोर्ट नंबर 2। ठीक है, अच्छा रेजिस्टेंस की बात करें, फिलहाल आज जहाँ पे रेजिस्टेंस मिला एकदम अर्ली आवर में, अर्ली आवर में मतलब जहाँ पे आज इंट्राडे हाई टच किया, कल के लिए आई थिंक कि अगर थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश किया तो ये जो 25,900 यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। अदरवाइज अगर आपने ये देखा कि 25,700 के आसपास ओपन होता है तो 900 तो मैं कहूँगा बहुत दूर की बात है, तब तो 25,800 पे ही अगला रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मैं आपको कंडीशन वाइज समझा दिया निफ्टी 50 की। अब बात करेंगे देखिए बैंक निफ्टी। देखिए ये भी सच है कि निफ्टी 50 हो सकता है कि आज वीक था, बट बैंक निफ्टी बैक टू बैक 4 दिन से बहुत ही बढ़िया लेवल पे चल रही है। ये जो 4 कैंडल ये इसी हफ्ते का, ये सोमवार का, ये मंगलवार का, ये बुधवार का और ये आज का, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ तो नजर आएगा भाई, बैंक निफ्टी बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल है। और बैंक निफ्टी के लिए इमिडिएटली ये लाइन मतलब 60,500 ये सबसे क्रूशल लेवल, सबसे क्रूशल लेवल। और इसके पीछे भी पता है क्या वजह है? FIs। क्योंकि अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में जितने भी बड़े बैंक्स है ना, जैसे कि HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक है, इसमें जो मेजोरिटी स्टेक FIs के पास है और FIs की फ्लो आ रहा है, जिस वजह से बैंक निफ्टी स्टेबल है। समझ आ चुका है कि क्यों बैंक स्टेबल है ना। अब निफ्टी 50 में क्या है, निफ्टी में तो बैंक के अलावा भी तो बहुत बहुत सारे जैसे कि आज आप देखिए IT गिर गया ना, 5.5% गिर गया IT, तो निफ्टी 50 नीचे आ गया, बैंक आज ठीक ठाक था। तो बैंक के लिए कल भी मैं कहूँगा 60,500 इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे 60,000 और अपर हैंड में 61,000। सिंपल इक्वेशन, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो दोस्तों मैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी समझा दिया, बाकी कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट करके पूछिए। और दोस्तों जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, इसके पहले भी कहा था आज भी कह रहा हूँ कि देखिए गलती मत करना, बाजार बहुत रिस्की है। कल कहीं ना कहीं गिरावट होने का बहुत बड़ा खतरा है, अभी तक तो वही लग रहा है। अगर कल सुबह तक बदल गया वो अलग अलग बात है, मैं तो चाहता हूँ बदल जाए, पर अभी तक लग रहा है गिर सकता है। तो गलती से भी FNO ट्रेडिंग वगैरह ये सब चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए
जानिए, कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।